मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग। आपकी सेकंड बुक जो है 12th क्लास की स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो एक टॉपिक है नीति आयोग, इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा जानेंगे कि योजना आयोग क्या था उसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो जानते हैं कि क्या है नीति आयोग। तो शुरुआत करते हैं। तो नीति आयोग क्या था 2014 में। इसको तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2015 में 1 जनवरी को क्या करा गया था, गठन किया गया था। क्योंकि इनको लगा था जो पहले जो योजना आयोग था, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, जो प्लानिंग कमीशन था, है ना, योजना आयोग, वो क्या था, सरकार ने या फिर अटल बिहारी और मनमोहन जी की सरकार में ये पता लगाया गया कि ये जो योजना आयोग है ये क्या है, अब उतना प्रभावकारी नहीं है कि जितना पहले था, कि अब इसकी जो संरचना है इसके ढांचे में बदलाव करना चाहिए। ये महसूस कब किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में। इसी को क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी की जो एनडीए सरकार होती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में क्या करते हैं, इसको क्या होता है, नीति आयोग को लेके आते हैं और योजना आयोग को क्या करते हैं, बदल देते हैं, मतलब उसकी जगह इसको स्थापित करते हैं। तो ये नीति आयोग को इसके बारे में जानते हैं और इसको हम पढ़ेंगे। तो 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को हटा दिया। और जनवरी, अब क्या हुआ, 13 अगस्त 2014 को क्या करा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को हटा दिया। उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन की जो घोषणा थी और जो गठन किया, और उसी दिन घोषणा की गई। और नीति आयोग की जो पहली बैठक थी वो 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। जो पहली बैठक होती है वो 8 फरवरी को होती है 2015 को। किसके नेतृत्व में होती है, श्री नरेंद्र मोदी के। और इसी नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, जिसे हम पूर्ण रूप जिसके देखते हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब जो इंस्टीट्यूट मतलब संस्थाएं हैं जो भारत की, उसको क्या है पूरी तरीके से बदलना है, उसमें नए नए तरीके की क्या करना है, संशोधन करने हैं, नए नए तरीके की क्या आती है चीज़ें लेके आनी है, प्रक्रिया संरचना को बदलना है। और ये देखो क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक मतलब संवैधानिक एजेंसी नहीं है। ये क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक, मतलब ये जो भारत सरकार है कोई भी काम करती है तो ये उसका एक थिंक टैंक, मतलब जो सोच समझने का, विचार विमर्श करने का और चीज़ों को लेकर आके सरकार को बताना क्या करना है, कौन सी नीतियाँ लागू करनी है, कौन सा विकास करना है, कौन सी योजना बनानी है, इन सब का काम भी ये क्या करती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक कहा जाता है। इस आयोग का प्राथमिक जो कार्य है वो सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, और ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हितों में हो। मतलब कि जो इस आयोग का जो कार्य है वो ये है कि समाज में जो समाज है उसमें जो लोग हैं वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि सामाजिक आर्थिक मुद्दे उनके क्या हैं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, और कौन सा तबका जो है बहुत बहुत ज़्यादा पुअर है, कौन सा मिडल है, मिडल के लिए कौन सी स्कीम लेके आनी चाहिए, अपर क्लास के लिए क्या होना चाहिए, लोअर क्लास के लिए, इन सभी मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर ये क्या करती है, सलाह देती है सरकार को, ताकि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को और आराम तरीके से, सही तरीके से, सुसंगठित तरीके से बना सके। साथ ही देखते हैं हम इसके उद्देश्य। तो ये देखो इसके उद्देश्य क्या है, गांव स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, मतलब गांव स्तर पर जो एक ऐसी गांव स्तर पर योजना बनाया जा सके, इसका एक तंत्र बनाना, कि जो गांव, देखो हमारा जो भारत है उसमें लगभग बहुत सारी आबादी जो है वो गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और ये भी पता है हमें कि लगभग अधिक से अधिक जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं भारत की जो बनाई जाती हैं वो गांव तक, जो ग्रामीण जो गांव होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, और इस कारण जो गांव की हालत होती है वो जैसी की तैसी ही बनी रहती है। तो इस नीति आयोग के तहत क्या करा गया, इस चीज़ पर अधिक बल दिया गया कि भाई जो गांव स्तर पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि गांव का विकास करना है। जब तक गांव का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक भारत और मजबूत नहीं होगा। तो गांव स्तर पर क्या करना है, एक ऐसी योजनाएं बनाना, गांव स्तर पर योजनाएं बनाई जाए, उसके लिए एक तंत्र विकसित करेगा। कौन करेगा, ये नीति आयोग करेगा। राष्ट्रीय उद्देश्य की रोशनी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना, साझा दृष्टि विकसित करना। अब राष्ट्रीय उद्देश्य की, अब क्या, हमें राष्ट्रीय उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए उनके
आड़ में हमें सभी राज्यों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना है। सभी राज्य को एक साथ लेकर आना है, उनको राष्ट्र के विकास के, राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनको उसका एक मुद्दा बनाना है राष्ट्रीय उद्देश्य को, और उसके मुद्दे के अंदर मतलब उसके ढांचे में हमें क्या करना है, सभी राज्य को लेकर आना है। उन राज्यों से क्या करना है, रणनीति और हर एक चीज़ की, जैसे भी विकास से कोई भी रणनीति, विकास की रणनीति है, किसी क्षेत्र में कोई विकास करना है, कोई नीति बनानी है, उन सब पर भागीदारी लेना है राज्य की। और क्या करना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सहकारी संघवाद क्या होता है कि सहयोगात्मक, एक सहयोग मूलक संघवाद, जिसमें क्या हो गया, सभी राज्य और केंद्र क्या करें, एक साथ मिलकर काम कर सके, और यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। एक मजबूत, और क्या है, ये स्वीकार करते हैं कि जो एक मजबूत राज्य है वही क्या करता है, एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। समाज के उन वर्गों पर ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति को प्राप्त प्राप्त से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में है। मतलब समाज के उन वर्गों पर ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति, मतलब ऐसे कुछ समाज के तबके होते हैं जो क्या होते हैं, उनके लिए जो आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं बट वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। वो उस मतलब ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने होती हैं, या फिर वो एजुकेटेड नहीं होते, या फिर वो उन तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, ऐसे कई कारण रहते हैं, कुछ ऐसे वर्ग होते हैं समाज के जो उन तक नहीं पहुंच पाते। उनको क्या करना है, उनको भी, उनके ऊपर भी ध्यान देना ताकि वो इन सब का फ़ायदा उठा सकें जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं। और विकास के एजेंडे को क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, कि कोई भी अगर कोई एक मुद्दा है, कोई भी एजेंडा है, उसमें कैसे हम तेजी ला सकते हैं, उसको कैसे हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। क्रियान्वयन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़मीनी स्तर पर कैसे लाया जा सकता है। और जो अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय जो मुद्दे हैं, जैसे किसी क्षेत्र जो दो क्षेत्र हैं उनके बीच में जो मुद्दे हैं उनको कैसे सुलझाना है, और जैसे कोई विभाग होते हैं उनमें जो मुद्दे हैं उनको समाधान कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें क्या है, एक मंच प्रदान कराना है। ठीक है, हम देखेंगे नीति आयोग के जो कार्य हैं वो क्या है, राष्ट्रीय विकास के, पहला देखो कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके उद्देश्य और राज्य बिल्कुल सिमिलरिटी हैं, कुछ समानताएं हैं, बट जो उद्देश्य है उसी आधार पर कार्य को भी इसके निर्धारित कर रखें। अब जो पहला कार्य है कि राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। अब जो राष्ट्र है, अगर उसके विकास के लिए हमें क्या करना है, हमें राज्य को भी उसमें भागीदारी बनाना है, उसको क्या करना है, एक साथ लेके आना है। भारत में ग्राम स्तर पर योजनाओं बनाने के तंत्र को विकसित करना है, कि ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से योजनाएं बनाई, जैसे ऊपर बताया, वो एक तंत्र विकसित करना है कि ग्रामीण स्तर पर भी योजनाएं बनाई जा सकें। तीसरा है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। अब सहयोगपूर्ण कि किस तरीके से सभी राज्य को एक साथ लेकर हम एक संघवाद, मतलब मिला जुला जो होता है ना, केंद्र और राज्य के बीच में एक संबंध, अच्छे संबंध के साथ हम क्या कर सकें, देश का विकास करने, वो एक सहयोग पूर्वक संघवाद विकसित करना है। केंद्र और राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर यह तकनीकी सलाह भी देना। केंद्र राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तकनीकी सलाह भी देना। अब जैसे कि कोई तकनीकी सलाह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, केंद्र और राज्य क्या करेंगे, ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मतलब कुछ ऐसी नीतियाँ, ऐसा कुछ बनाएंगे, इतनी अपनी टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप करेंगे जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तकनीकी के तौर पर सलाह मशवरा दे सकें। ठीक है, और इसके साथ देखते हैं इसकी जो संरचना है वो क्या है, नीति आयोग की कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन कौन है इसके सदस्य होते हैं। तो देखो, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और जैसे कि अभी हमारे कौन है, नरेंद्र मोदी है, और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो है राजीव कुमार, और सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत, करेंट है ये अभी का लेटेस्ट। ठीक है, और पूर्णकालिक सदस्य कहने का मतलब फुल टाइम मेंबर भी होते हैं इसमें, जो पूरे समय के लिए होते हैं, और एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं। और अभी एक्स ऑफिस मेंबर मैं तुम्हें बताऊं तो अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण, मतलब काफ़ी सारे हैं जो एक्स ऑफिस मेंबर हैं। और उसके द्वारा गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग के साथ ही स्थापित की थी, भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं इसमें। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, यार इसका भी नाम नहीं मतलब बोला ही नहीं जा रहा है ना, एलजी होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के एलजी हो गए, और विशेष आमंत्रित जो विशेष तौर पर स्पेशल जिनको इनविटेशन दिया जाता है वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और नीति आयोग और योजना आयोग की तुलना, देखो नीति आयोग क्या है, बॉटम टॉप अप्रोच है। ये क्या है, बॉटम, इसके नीति आयोग और योजना आयोग की तुलना में क्या करना है, इनकी तुलना करनी है, अंतर करना है।
तो जो देखो नीति आयोग होता है वो क्या होता है, बॉटम टॉप अप्रोच होती है। इससे क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। और योजना आयोग है वो टॉप बॉटम अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की ओर है। ये क्या करता है, जो मुद्दे होते हैं, जो चीज़ों को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, उठाता है। जैसे ग्रामीण स्तर का कोई मुद्दा है, उसको क्या करा है, नीचे से उठाया फिर ऊपर तक लेके गए, ठीक है। और उस पर क्या था, केंद्र के द्वारा चीज़ें थोपी जाती थी। यहाँ क्या करते हैं, नीचे स्तर का जो लोग होते हैं, समूह होते हैं, उनको देख कर, उनकी चीज़ों को समझ कर चीज़ों को बनाया जाता है। और ग्राम, जैसे कि इसमें दे रखा है दूसरा जो अंतर है, निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। नीति आयोग में क्या होते हैं, जो निर्णय होते हैं वो स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। और योजना आयोग में निर्णय जो होते हैं, निर्णय जो हैं वो केंद्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। और नीति आयोग में समस्त राज्यों की समान भागीदारी होती है। हाँ, नीति आयोग में समस्त राज्यों की समान भागीदारी होती है। और योजना आयोग में राज्य की भूमिका अपेक्षाकृत बहुत कम ही होती है, नामात्र की। और फिर नीति आयोग में कोई वित्तीय आवंटन नहीं, मतलब कोई किसी प्रकार का पैसा वगैरह आवंटित नहीं किया जाता है। बट इसमें क्या था, इसमें वित्तीय आवंटन आवंटन होता था। और इसमें राज्य की भूमिका प्रबल थी, इसमें केंद्र की भूमिका प्रबल नहीं थी। तो ये था अंतर। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।